श्री गणेशाय नमः। मैं कुमार सुमन स्टडी जोन पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। पिछली कक्षा में हम लोगों ने सुभाषितानि नामक पाठ का अध्ययन किया था, उसके सारे श्लोक हो चुके थे। आज की कक्षा में हम लोग षष्ठ पाठ, छठा पाठ, जिसका नाम है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। ये जो प्रकृतेः शब्द है वो प्रकृति शब्द, ये जो प्रकृतेः पद है ना, वो प्रकृति शब्द से है। प्रकृति शब्द का जब षष्ठी एक वचन में रूप ले जाएंगे तो बनेगा प्रकृतेः, अर्थात प्रकृति का। तो भाव यह है सौहार्दम प्रकृतेः शोभा। यह जो सौहार्द है वह प्रकृति की शोभा है। सौहार्द प्रकृति की शोभा है, यह भाव है। और देखिए, किसी भी पाठ का जो शीर्षक होता है ना, वो उस कहानी का एक भाव प्रकट कर देता है, ठीक है, कि इस कहानी में क्या बतलाया जाने वाला है। वो जो शीर्षक होता है वो कहानी के इर्द गिर्द ही घूमती है, ठीक है। तो स्पष्ट है कि इसमें सौहार्द की बात की जाएगी कि प्रकृति में, वातावरण में, समाज में कैसे सौहार्द बनाया जाए, कितना आवश्यक है सौहार्द, कैसे रहना चाहिए, ये सब बतलाया जाएगा। देखते हैं पाठ परिचय में क्या है। तो कह रहे हैं अयम पाठः मैं दोनों को नीचे कर लेता हूँ, ठीक ना, ताकि एक साइड कम से कम मैं ऊपर ले जाऊं। कह रहे हैं अयम पाठः परस्परम स्नेह सौहार्द पूर्णः व्यवहारः स्यात् इति बोधयति। अयम पाठः, यह पाठ परस्परम, परस्पर, एक दूसरे के साथ, सौहार्द पूर्ण व्यवहार, सौहार्द पूर्ण व्यवहार, सौहार्द से युक्त व्यवहार, स्यात् होना चाहिए, ऐसा सौहार्द पूर्ण व्यवहार हो, इति बोधयति, यह बोध कराता है। हमारा व्यवहार एक दूसरे के प्रति सौहार्द पूर्ण हो, यह पाठ हमें यही बोध कराता है, यही बतलाता है। संप्रति वयम पश्यामः, इन दिनों, आजकल, वयम पश्यामः, हम लोग देखते हैं, यत कि समाजे जनाः आत्माभिमानिनः संजाताः ते परस्परं तिरस्कुर्वन्ति। संप्रति वयम पश्यामः, आजकल, इन दिनों हम लोग देखते हैं, यत कि समाजे जनाः, समाज में लोग, आत्माभिमानिनः, आत्माभिमानी, घमंडी, संजाताः, हो जाते हैं, आत्माभिमानी हो जाते हैं, अभिमानी हो जाते हैं, दम्भी हो जाते हैं। ते परस्परम तिरस्कुर्वन्ति, वे एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं, ठीक है। अरे उससे हम क्या बात करें, उससे हमको क्या काम है, उससे हमको कभी काम पड़ेगा नहीं, तो उससे हम क्यों बात करें, क्यों उसके साथ हम व्यावहारिकता बनाएं, ऐसी बात करते हैं और एक दूसरे का तिरस्कार करते हैं। स्वार्थपूर्णे संलग्नाः ते परेषां कल्याण विषये नैव किमपि चिन्तयन्ति। स्वार्थपूर्णे, स्वार्थ की पूर्ति में, अपने अर्थ की पूर्ति में, ठीक है। संलग्नाः, संलग्न, लगे हुए, ते, वे लोग, परेशान, दूसरे के, कल्याण विषये, कल्याण के विषय में, नैव किमपि चिन्तयन्ति, कुछ भी नहीं सोचते हैं। मैं अपने स्वार्थ के पीछे, आप दूसरे के कल्याण का, लोग अपने स्वार्थ के पीछे दूसरे के कल्याण का कुछ भी नहीं सोचते हैं। तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, तेषाम, उनका, जीवन का जो उद्देश्य है, जीवनोद्देश्यम, जीवन का जो उद्देश्य है, अधुना, आजकल, इन दिनों, इस परिवेश में, इदम संजातम, यही हो गया है, यही है, ठीक है। इदम संजातम, ठीक है। क्या हो गया है लोगों का उद्देश्य, लोगों का उद्देश्य क्या है जीवन का, तो एक पंक्ति के माध्यम से कहते हैं
कि नीचैरनीचैः अति नीच नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम। फलम एव साध्यम, फल ही साध्य है। हम जो करना चाहते हैं वही साध्य है, अर्थात हम जो कार्य करना चाहते हैं ना वो हमारा लक्ष्य है। किन उपायों से? सर्वैः उपायैः, सभी उपायों से। कैसे सभी उपायों से? तो नीचैः अनीचैः अति नीच नीचैः, अर्थात फलमेव साध्यम, हमारा साध्य, हमारा लक्ष्य। जो लक्ष्य क्या है तो वही बतला ही दिए हैं कि अपने स्वार्थ की पूर्ति। तो अपने स्वार्थ की पूर्ति के लिए हम सर्वैः उपायैः, सभी उपायों से हम लक्ष्य की प्राप्ति करना चाहते हैं। तो वो लक्ष्य कैसा है, वो साधन कैसा है, वो उपाय कैसा है? तो नीचैः अनीचैः, वो नीचा हो, घटिया से घटिया कार्य हो या फिर कोई भी कार्य हो, नीच कार्य हो या फिर अनीच कार्य हो, बुरा कार्य हो या फिर ठीक ठाक कार्य हो, अच्छा कार्य हो, या फिर अति नीच नीचैः, गिरा से गिरा कार्य हो। सर्वैः उपायैः, सभी उपायों से फलम एव साध्यम, हम सिर्फ फल ही प्राप्त करना चाहते हैं, हम सिर्फ लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं। हमारा लक्ष्य है कि मुझे पैसा कमाना है तो उसके लिए कितना भी घटिया कार्य करना पड़े कर लेते हैं लोग। यह आज मानव के जीवन का उद्देश्य हो गया। मुझे पैसा कमाना है, लेकिन पैसा इज्जत के साथ कमाना है, एक सम्मान के साथ कमाना है, लोगों का उपकार करते हुए कमाना है। ऐसी भाव नहीं रह गई है अब, ये कभी कहना चाहते हैं। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि तेषाम जीवनोद्देश्यम अधुना इदम संजातम, उनका जीवन का उद्देश्य अब ये रह गया है। क्या रह गया है? तो नीचैः नीचैः अति नीच नीचैः सर्वैः उपायैः फलमेव साध्यम, सभी उपायों से फल ही एक साध्य है। अपना कार्य कैसे बने, बस यही साध्य है। उसके लिए उपाय, उसके लिए साधन क्या करना पड़े, मायने नहीं रखता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या कहते हैं। कह रहे हैं कि अतः समाजे, इसलिए समाज में पारस्परिक स्नेह संवर्धनाय, पारस्परिक स्नेह, एक दूसरे के बीच का जो स्नेह है उस स्नेह को संवर्धनाय, बढ़ाने के लिए अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षियों के माध्यमेन, माध्यम से समाजे, समाज में व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन। अस्मिन् पाठे, इस पाठ में पशु पक्षी नाम माध्यमेन, पशु पक्षियों के माध्यम से, पशु पक्षियों के माध्यम से अर्थात पशु पक्षियों को पात्र बना करके, ठीक है, समाजे, समाज में व्यवहृतम आत्माभिमानम दर्शयन, समाज में व्यवहृत, समाज में व्यवहार में लाए जा रहे, समाज में व्यवहार किए जा रहे आत्माभिमान अर्थात अपने अभिमान का को दर्शयन, दिखाते हुए, प्रकृति मातुः, प्रकृति माता के माध्यमेन, माध्यम से, अंते, अंत में निष्कर्षः स्थापितः, निष्कर्ष स्थापित किया गया है, यत कि कालानुगुणम, काल के अनुकूल, काल के अनुसार, सर्वेषां महत्वम भवति, सभी का महत्व है। सर्वे अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। सर्वे, सभी, अन्योन्याश्रिताः सन्ति, सभी एक दूसरे पर आश्रित हैं। अतः अस्माभिः, इसलिए हमें स्वकल्याणाय, अपने कल्याण के लिए, परस्परम, एक दूसरे से, परस्पर स्नेहेन, स्नेहपूर्वक, स्नेह के साथ, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण च भाव्यम, मैत्रीपूर्ण व्यवहार के साथ रहना चाहिए। ठीक है, अतः अस्माभिः स्वकल्याणाय, इसलिए हमारे अपने कल्याण के लिए, परस्परम स्नेहेन, एक दूसरे के से स्नेह के साथ, स्नेहेन, स्नेह से, मैत्रीपूर्ण व्यवहारेण, मैत्रीपूर्वक पूर्ण व्यवहार से, चौभाव्यम, रहना चाहिए। ठीक है, अब हम लोग कथा में प्रवेश करते हैं। ये एक नाट्य के रूप में दिया गया है, ठीक ना, ये नाटक के रूप में, जैसे देख रहे हैं एक पात्र आ रहा है, फिर दूसरा पात्र बोल रहा है, इस रूप में दिखाया गया है। ये नाटक का है, अर्थात इससे जो पूछा जाएगा आपको प्रश्न, नाट्यांश, गद्यांश, गद्यांश, पद्यांश और नाट्यांश है ना, तो नाट्यांश में इससे प्रश्न पूछा जा सकता है, अक्सर इससे प्रश्न आता है।
नाट्यांश में। तो इसको आप अच्छे से देखें। हम लोग प्रवेश कर रहे हैं नाटक में, परिचय देख चुके हैं, और इसे आप अच्छे से देखें, पंक्तिशः देखें। नाटक बड़ा है, इसलिए ये इसका लगभग 3 वीडियो जाएगा, और आप सभी वीडियो को देखेंगे, सभी वीडियो डाली जाएगी। देखते हैं क्या है। कह रहे हैं वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, समीपे एव, समीप में ही एका नदी बहती, एक नदी बहती है। अब नाटक दिखाया जा रहा है तो कोई स्थिति होगी ना, पर्दा खुलेगा तो पर्दे पर कैसा दृश्य होगा। कोई फिल्म आप देखते हैं तो पर्दे पर आप देख रहे हैं फिल्म, तो उसका कुछ दृश्य होता है ना, बाग का, उपवन का, गार्डन का, सब वही हुआ, तो उसका दृश्य है। या फिर कहीं पर्वतीय क्षेत्र है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, किसी भी कोई भी क्षेत्र स्थान है, तो कोई तो स्थिति होती है ना कि हाँ हीरो ऐसे बैठा हुआ है, और नायक बैठा हुआ है, नायिका आती है, या फिर कोई आता है, खलनायक आता है, कुछ भी होता है, तो कोई स्थिति तो होगी ना। तो वो स्थिति बतला रहे हैं कि पर्दा खुलने पर मंच की स्थिति क्या है, नाटक की स्थिति क्या है। तो कहते हैं वनस्य दृश्यम, वन का दृश्य है, समीपे, समीप में, एव ही, समीप में ही, एका नदी बहती, एक नदी बह रही है। पर्दा हटा तो दृश्य क्या है कि वन का दृश्य है और पास में ही एक नदी बह रही है। एकः सिंहः, एक शेर, सुखेन विश्राम्यति, सुख से विश्राम कर रहा है, सुख पूर्वक आराम से विश्राम कर रहा है, आराम कर रहा है। तदैव, तदा एव, तदैव मतलब तदा एव, तदा एव, तदैव, ठीक है। तदैव एकः वानरः, एक बंदर, आगत्य, आकर के, तस्य पुच्छम धुनोति, धुनाति नहीं, धुनाति यहाँ लिखा हुआ है, धुनाति नहीं है, धुनोति, ठीक ना, उसका पूंछ खींच लेता है। तदैव, तदैव, तदा एव, वही उसी समय, एकः वानरः आगत्य, एक वानर आकर के, तस्य पुच्छम धुनोति, उसका पूंछ खींच लेता है। इसका जो सुखपूर्वक आराम से सो रहा है शेर, उसका। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित शेर, तम प्रहर्तुम इच्छति, उसे प्रहार करना चाहता है, उसे पीट मारना चाहता है। परम, परंतु वानरः तो कूर्दित्वा वृक्षमारूढ़ः, परंतु बंदर तो कूर्दित्वा, कूद करके वृक्ष पर, पेड़ पर आरूढ़ हो जाता है, चढ़ जाता है। तदैव, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, तदा एव, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, अन्य वृक्ष से, अपरः वानरः सिंहस्य कर्णमाकृष्य, तदैव अन्यस्मात् वृक्षात्, उसी समय अन्य वृक्ष से, अपर, अन्यस्मात्, अन्य वृक्ष, अन्यस्मात् वृक्षात्, अन्य वृक्ष से, अपरः वानरः, कोई दूसरा वानर, सिंहस्य कर्णम आकृष्य, शेर का कान खींच करके, पुनः वृक्षोपरि आरोहति, फिर वृक्ष के ऊपर चढ़ जाता है। एवमेव, इसी प्रकार से, वानराः वारंवारं सिंहम तुदंती, इस प्रकार से शेर बार बार, ठीक है, सिंहम तुदंती, शेर को परेशान करते हैं। क्रुद्धः सिंहः, क्रोधित शेर, इतस्ततः धावति, इधर उधर दौड़ते हैं। गर्जति, गरजते हैं। परम, परंतु, किमपि कर्तुम असमर्थः, कुछ भी करने में असमर्थ, एव तिष्ठति, कुछ भी करने में असमर्थ होकर बैठ जाते हैं। वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि च विविधाः पक्षिणः अपि सिंहस्य एतादृशीम् अवस्थां दशां दृष्ट्वा हर्षमिश्रितं कलरवं कुर्वन्ति। कहते हैं कि वानराः हसन्ति, बंदर हंसते हैं। वृक्षोपरि, वृक्ष के ऊपर, विविधाः पक्षिणः अपि, वृक्ष के ऊपर विविध प्रकार के, भिन्न प्रकार के पक्षिणः अपि, पक्षी भी, सिंहस्य, शेर के, एतादृशीं दशां, ऐसी दशा को दृष्टवा, देख करके, हर्ष मिश्रितम, हर्ष से युक्त, हर्ष से युक्त, ठीक है, हर्ष मिश्रितम, हर्ष से युक्त, कलरवम कुर्वन्ति, कलरव करते हैं, गुंजन करने लगते हैं। ठीक है, शेर एक सोया हुआ है। स्थिति क्या है देखिए, शेर सोया हुआ है
और ऊपर से बंदर आता है, उसका कान पूंछ खींच करके चला जाता है। कोई दूसरा बंदर आता है और उसका शेर का कान खींच करके चला जाता है। इससे परेशान उसको शेर जो है वो दौड़ता है मारने के लिए, लेकिन वो तो बंदर है, वो पेड़ पर कूद जाता है तुरंत। इससे परेशान होकर के वो कुछ भी करने में असमर्थ है और वो बैठ जाता है वहीं पर। ऐसी स्थिति देख करके बंदर हंसते हैं, साथ में जो पक्षीगण हैं वृक्ष पर बैठे हुए वो भी हर्ष मिश्रित कलरव करने लगते हैं, गुंजन करने लगते हैं वो भी। निद्रा भंग दुखे न निद्रा भंग, निद्रा टूट जाने के दुख से, ठीक है ना, निद्रा भंग होने से जो उत्पन्न दुख है उस दुख से, दुखे न दुख से, वनराज शेर सन्नपि क्रोधित होकर के, सन्नपि दुखित होकर के, तुच्छ जीवैहि आत्मनः एतादृश्या दुरवस्थया श्रान्तः सर्वजंतून् दृष्ट्वा पृच्छति। कहते हैं कि निद्राभंग दुखे न, नींद टूट जाने के दुख से वनराज सन्नपि, वनराज स्तब्ध होकर के, होता हुआ वह वनराज, तुच्छ जीवैहि, तुच्छ जीवों से, छोटे छोटे जीवों से, शेर के सामने में वो बंदर की क्या हैसियत है। तो शेर के सामने तो बंदर, चिड़िया, पक्षी वो सब तुच्छ ही हुए ना। तो उन तुच्छ जीवों से आत्मनः स्वयं के, एतादृश्या दुरवस्थया, ऐसी दुरवस्था से, ऐसी दुर्गति से, श्रान्तः विश्रांत, स्तब्ध, सर्वजंतून सभी जंतुओं को, दृष्ट्वा देख करके, पृच्छति पूछते हैं। क्या पूछते हैं? कहते हैं शेर कहता है क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ गरजते हुए। अब आप देखिए, ये जो नाटक में जो होता है ना, स्थिति बतलाई जाती है, पुस्तक में जहाँ लिखा होता है वहाँ पर पोस्ट में स्थिति बतला दी जाती है कि ये जो डायलॉग बोला जा रहा है तो वो किस स्थिति में बोला जा रहा है, ठीक है। क्योंकि आप गुस्सा वाला चीज़ बोलेंगे और सामान्य रूप से बोलेंगे तो वो भाव नहीं स्पष्ट हो पाएगा, और सामान्य चीज़ बोलेंगे, किसी से आप अच्छी वार्ता कर रहे हैं और गुस्सा करके ज़ोर से बोलेंगे तो वो भी भाव नहीं उत्पन्न हो पाता है, सही नहीं है, वो दोष हो जाता है। तो इसलिए बतला दिया जाता है कि यह किस रूप में बोलना है। तो क्रोधेन गर्जन, क्रोध के साथ गरजते हुए, मतलब यह जो स्टेटमेंट आएगा, यह जो उक्ति आएगी वो क्रोध के साथ बोला जाएगा। तो भो हो अहम वनराजः, मैं वनराज हूँ, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता है। अहम वनराजः, मैं वनराज हूँ, वन का राजा हूँ, किम भयम न जायते, क्या डर नहीं लगता है। किमर्थम माम एवं तुदंती सर्वे मिलित्वा, किमर्थम क्यों, माम मुझे, एवं इस प्रकार से, तुदंती परेशान करते हो, सर्वे सभी, मिलित्वा मिल करके, मतलब मुझे सभी लोग मिल करके ऐसे क्यों परेशान करते हो। एक वानरः, एक बंदर कहता है, यतः क्योंकि, त्वम वनराजः भवितुम तू सर्वथा अयोग्यः, क्योंकि तुम तो, क्योंकि यतः मतलब क्योंकि, तुम वनराजः, वनराज भवितुम होने में, बनने में, तो सर्वथा अयोग्य, बिल्कुल अयोग्य हो, तुम लायक ही नहीं हो राजा बनने के, इसलिए हम तुमको परेशान कर रहे हैं। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, राजा तो प्रजा का पालन करता होता है ना, राजा को तो प्रजा पालक कहा जाता है। राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होता है, परम भवान तो भक्षकः, परंतु तुम तो भक्षक हो। वन के जो पशु हैं, यदि वनराज शेर है तो वन के जो पशु हैं वो उसकी प्रजा हुई शेर की, तो शेर की प्रजा है और वो अपने प्रजा को ही खा रहा है, तो जिसको रक्षक होना चाहिए वह क्या बन गया, भक्षक बन गया। तो वही कह रहे हैं कि भवान राजा तो रक्षकः भवति, राजा तो रक्षक होते हैं, परंतु भवान तो भक्षकः, आप तो क्या हैं, भक्षक हैं। अपिच और भी स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासी, और स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में भी, स्वरक्षायाम अपनी रक्षा में, अपि भी अपनी रक्षा में भी, समर्थः समर्थ न असि नहीं हो, तरही तो कथम असमान रक्षिष्यसि, तो फिर हमें कैसे, हमारी रक्षा कैसे करोगे।
राजा अपनी रक्षा करने में समर्थ नहीं है तो प्रजा की रक्षा कैसे कर पाएगा। तो वही कह रहे हैं कि स्वरक्षायाम अपि समर्थः नासि, वह तुम स्वयं अपनी रक्षा करने में, स्वयं की रक्षा करने में समर्थः न असि। नासी जो लिखा हुआ है ना, इसमें न है और असी है। असी मध्यम पुरुष एक वचन का है, अस धातु है। अस्ति अस्ति स्तः संति, असि स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः, ऐसे रूप चलता है। तर्हि कथम वा अस्मान रक्षिष्यसि, तो फिर कैसे हम लोगों की रक्षा करोगे। सवाल तो सही उठा रहा है, लेकिन बहुत राजनीति है इसमें। और क्या कहते हैं, अन्य हवानरः, दूसरा बंदर कहते हैं, किम न श्रुता, क्या नहीं सुना गया है, त्वया तुम्हारे द्वारा पंचतंत्रोक्ति ही, क्या तुमने पंचतंत्र की उक्ति नहीं सुनी है, क्या तुमने पंचतंत्र का वो कहा, पंचतंत्र की वो कही गई बातें नहीं सुनी है तुमने। पंचतंत्र जो है ना, वो विष्णु शर्मा की एक रचना है। पंचतंत्र विष्णु शर्मा की एक रचना है, जिसमें पशु पक्षियों को पात्र बना करके, उस ग्रंथ में भी पशु पक्षियों को पात्र बना करके नीतिगत बातें की गई हैं समाज कल्याण के लिए। ठीक है, तो उसमें कहते हैं, यो नरक्षति वित्रस्तान पीड्यमानाः परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतो न संशयः। ठीक है, यो नरक्षति वित्रस्तान पीड्यमानाः परैः सदा जंतून पार्थिव रूपेण सकृतांतः न संशयः। कह रहे हैं कि यो न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है, यह न रक्षति, जो रक्षा नहीं करता है। ठीक है, क्या कहते हैं कि यह, इसका अन्वय कैसे करेंगे, देखिए कि यह, कह रहे हैं अन्वय कैसे होगा, यह जो वित्रस्तान, वित्रस्तान अर्थात विशेष रूप से डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत जो हैं उनका, परैः सदा, परैः पीड्यमानान, यहाँ नौ होगा, पीड्यमानान, ठीक ना, पीड्यमानान, यहाँ पर नौ के, ना के बाद पीड्यमानान, ये सब एक ही का विशेषण हो जाएगा, जंतून का विशेषण हो जाएगा। ठीक ना, जंतून विशेष्य है, वित्रस्तान और पीड्यमानान यह इसका विशेषण हो जाएगा। तो यह सदा, जो हमेशा, वित्रस्तान परैः पीड्यमानान जंतून न रक्षति, जो दूसरे के द्वारा जो भयभीत, जो सदैव हमेशा भयभीत और दूसरे के द्वारा पीड़ित किए जा रहे जंतु को न रक्षति, रक्षा नहीं करता है, सह पार्थिव रूपेण अर्थात मनुष्य का जो शरीर है ना, उसको पार्थिव शरीर कहते हैं। ठीक है, क्योंकि इसमें ये जो पंच तत्व होते हैं उसमें पृथ्वी की अधिकता होती है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 तत्वों से मिलकर के यह शरीर बना है। और इसमें 50% भाग जो है वो पार्थिव शरीर, पृथ्वी का अंश है। और इन 50% के बाद जो 4 तत्व बचे वो 12.5% है। तो 12.5% हो गया, 12.5 गुणे 4 बराबर 50 और 50% पृथ्वी। तो पृथ्वी की अधिकता है, इसलिए इसको पार्थिव कहते हैं। तो वह पार्थिव रूपेण, पार्थिव के रूप में, पृथ्वी पार्थिव के रूप में अर्थात मानव शरीर के रूप में, कृतांतः, कृतांतः अर्थात कृतांत कहते हैं यमराज को। ठीक ना, कृतांतः वह यमराज है, यमराज के रूप में है। अत्र न संशयः, यहाँ कोई संशय नहीं है, अर्थात बिना संशय के, मतलब कोई व्यक्ति यदि भयभीत व्यक्ति की रक्षा नहीं करता है, दूसरे के द्वारा पीड़ित किए जा रहे व्यक्ति की जो रक्षा नहीं करता है, वह व्यक्ति मानव के शरीर में समझ लो क्या है, यमराज है। और आप तो सामान्य मानव नहीं हैं,
यहाँ तो कहें कि सह वह, और आप तो राजा हैं। सामान्य व्यक्ति भी यदि किसी की अपनी क्षमता, अपनी समर्थता के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार किसी की रक्षा नहीं करता है तो वह यमराज है, और आप तो राजा हैं, तो आपको ऐसा कैसे कर सकते हैं कि आप अपने प्रजा का ही भक्षण करें। तो वही कह रहे हैं कि किम, क्या त्वया न श्रुता, तुम्हारे द्वारा नहीं सुना गया है पंचतंत्रोक्ति, पंचतंत्र की उक्ति कि दूसरे के द्वारा पीड़ित और भयभीत व्यक्ति को जो रक्षा की, भयभीत व्यक्ति की जो रक्षा नहीं करता है वह मानव शरीर में, पार्थिव शरीर में निश्चित रूप से, न संशय अर्थात निश्चित रूप से कोई संशय नहीं है, निश्चित रूप से क्या है, कृतांत है, अर्थात वह ये है, यमराज है। ठीक है, यहाँ तक हम लोगों ने देखा। फिर इससे आगे हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद।